कविता का शीर्षक है मेरा भारत महान। आधे बीघे जमीन का जमींदार था वह, आधे बीघे जमीन का जमींदार था वह। पसंद था उसे अपने पसीने की खुशबू, पसंद थी उसे अपने पसीने की खुशबू। करता था अपने बाजुओं पर घमंड, नहीं परास्त कर सकी थी मजबूरियां उसके स्वाभिमानी हौसलों को। नहीं कर सकी थी परास्त उसकी मजबूरियां उसके स्वाभिमानी हौसलों को। पर बिक गई उसके हिस्से की बारिश, बिक गई उसके हिस्से की बारिश। बट गया उसके सर के ऊपर का आसमान, छीन गई है सूरज की रोशनी, लग गई है नाम की नीलामी। क्योंकि ब्याहने के लिए बेटी के लिए लिया था कर्ज अपनी सरकार से। सरकारी साहूकार शरीर पर चिपक कर चूस रहे हैं उसके लाल नमकीन रक्त कण। कर दिया समर्पण युद्ध में हारे सैनिक की भांति। आज गया था अपनी प्रिय से आखिरी विदा लेने, ले आया एक टोकरी मिट्टी। क्योंकि कमज़ोर पसलियों पर भस्म लगाकर, कमज़ोर जर्जर पसलियों पर भस्म लगाकर अपने शरीर को निष्क्रिय कर, ठंडी पड़ी देह से आ रही है मिट्टी की खुशबू। कल के अखबार में 2 लाइनों में लिखी थी उसकी उपलब्धियां। आर्थिक तंगी से तंग आकर किसान ने कर ली है खुदकुशी। धन्यवाद। ये अपने देश की महिलाओं को समर्पित करती हूँ। कोने, जीवन में कोनों की एक खास जगह बनी रही। जीवन में शायद पुरुष इससे संबंध ना कर पाएंगे, लेकिन महिलाएं करेंगी। जीवन में कोनों की एक खास जगह बनी रही। वे देते रहे दुख और उदासी में पनाह, मौन और शोर के बीच, संवाद और चुप्पी के बीच, अवसाद और प्रेम के बीच। घर के कोने में छिपाई गई है कई चीज़ें, दीवारों पर पोंछी गई है आंसुओं की कतार, जो अब उभर आई है आकृति बन। पैर के अंगूठे से खरोची गई है कोने की ज़मीन, जो दे रही है अपनी अनकहे अपमान और तिरस्कार की। जब भी कुछ खोया गया कोने में ही झांका गया। बेमतलब या गैर जरूरी चीज़ें हमेशा कोने में ही छिपाई गई। कोनों में सदैव बना रहा सहेजने और ढकने ढाकने का गुण। मन का कोना, घर का कोना सुकून देता है। अब भी कुछ ऐसा है जो ओझल है दुनिया के नज़र में। जीवन में कोनों की एक खास जगह बनी रही। एक और, वह जिंदा था, वह जिंदा था, सांस भी लेता था, अंग विकास की क्षमता भी रखता था। स्नेह सबसे करता था, जात पात, धर्म, कुल, रीति, स्त्री पुरुष का भेद न मानता था। सूखी तपी फटी प्यासी धरती को अपनी नसों में मेघ भर प्यास बुझाता था। उसका घर सबके लिए खुला रहता था। शीतल मलय पवन के झोंके के छांव में बस यूं ही सबको सब पर लुटाता था। फिर देखो बिना ईर्ष्या के अपना भोजन अन्य जीवों को खिलाता था। पर कुछ कमियां थी उसमें। बौद्धिक विकास नहीं था उसमें। उन्नत भाषा ज्ञान से भी अग्निभिन्न था। ज़रूरत के अनुसार रंग बदलने की अपार काबिलियत भी नहीं थी उसमें। खुद को नैतिकतावान, चरित्रवान कहलाना चाहता था। और फिर इसी कारण उसे शिक्षित, विकसित, सभ्य, आधुनिक, जागरूक मनुष्यों द्वारा मार डाला गया। अब वह अपने सूखे अस्थि पंजरों से बचा रहा है खिड़की दरवाजे बंद। प्राणांत में भी उसकी शोभा जो सोफा टेबल कुर्सी बन मुस्कुरा रही है। हाँ, वह एक पेड़ था। उसमें जीवित प्राणी के सभी अच्छे गुण थे, फिर भी उसे मार दिया गया। एक सुना देती हूँ। यह भी यथार्थवादी ही कविताएं हैं। हताश, ये हम सब अपने घर के आसपास देखते हैं तो शायद जोड़ पाएंगे। हताश, एक बूढ़ा आदमी अपने कुबड़ पर लादे है कई किलो का भार, जिसमें भरे हैं सुंदर रंगों वाले शाल। कमर झुकी हुई है शायद कर्ज के बोझ से। कुछ खाली या हल्का है तो सिर्फ पेट। इधर हवा झांकते हाँकते उधर कंठ भी सूखते जाते।
दोनों के मध्य होठों पर जम आई है बदबूदार मांस की एक मोटी परत। तभी धीमी सी आवाज आई, ए फेरी वाले, ए फेरी वाले। दौड़ा गठरी समेटे, उम्मीद और हौसलों से लबालब, पल भर में ही बिछा दी पूरी बाजार कदमों में। पर अब नहीं पसंद आते चटंग रंग के शाल। वो जो ताक रही है बालकनी के पार, मुंह सिकोड़े बड़ी मिन्नतों के बाद एक ही बिक पाया है शाल, जिसने घर में चूल्हा जलाने की बचाई है आस। पर वह हताश नहीं, ढो रहा अपनी कर्तव्यों का बोझ, कुछ उम्मीद रख आता है घर में रोज। क्षण भर में ही आंखों की रोशनी, मुख की आभा, वाणी की ओज से गुनगुनाते भार शून्य रण विजेता बन चौड़ी सीना कर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, क्योंकि वह एक पिता है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।